भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। आज अलवर में दो मंत्री आए, जवाहर सिंह बेडम और सुरेश सिंह रावत। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईआरसीपी का मुद्दा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूर्वी राजस्थान प्यासा मरता है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 से 5 मिनट तक बोले, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो दोनों ही मंत्री बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। अगर ऐसा ही करना था, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देने थे, तो क्यों ना एक प्रेस नोट भेज दिया जाता ताकि पत्रकार अपने घर पर बैठकर इस खबर को कर लेते। जब कोई नेता आते हैं तो सवाल, जनता के सवाल लेकर पत्रकार नेताओं से पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब भी दोनों सत्ता में आती है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जब सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के सवाल से बचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाना चाह रही है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ईआरसीपी आज तक राजस्थान में चालू नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का यह प्रोजेक्ट है और इससे 7 जिले लाभान्वित होंगे पत्रकारों के, क्योंकि जब किसी जिले में कोई नेता जाता है तो उस जिले के पत्रकार वहां से जुड़े हुए मुद्दों के सवाल पूछते हैं। अलवर वो जिला है जो राजस्थान में सबसे प्यासा मरता है। या सर्दी के दिनों में भी लोग 2 से 3 दिन में पानी, लोगों के घरों में 2 से 3 दिन में पानी आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा अलवर के किशनगढ़ के रूंद गिदावड़ा गांव में जिस तरीके से हजारों की संख्या में गाय काटी गई, उनका मांस बेचा गया, यह मामला पूरे देश भर में छाया हुआ है। लेकिन दोनों ही मंत्री ना इस सवाल को सुनना पसंद कर रहे थे, ना इसका जवाब देना पसंद कर रहे थे। मुझे लगता है कि नेताओं को इससे सबक, नेताओं को सीखना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो जनता से जुड़े कुछ सवाल लेकर आता है, ताकि नेताओं को अवगत कराया जा सके कि जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है और उनकी समस्याएं क्या है। मैं देखता हूं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके जब मंत्री आते थे इसी तरीके से पत्रकारों से बचकर निकल जाते थे। लेकिन होता क्या है कि पत्रकार, नेता नहीं चाहते कि जनता जो सवाल सुनना चाहती है, क्योंकि नेताओं के पास जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो नेताओं को जरूरी नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय प्रेस नोट भेज दें, ताकि पत्रकारों का समय बचे और जो उनके मन की बात है, क्योंकि पत्रकार मन की बात सुनने नहीं आते, वो सवाल पूछना चाहते जनता से जुड़े हुए। अलवर का सबसे बड़ा मुद्दा था कि अलवर प्यासा मरता है, सिलीसेट जहां पानी रहता है, क्या वहां से अलवर जिले को या अलवर शहर को इस गर्मी के दौरान प्यासा नहीं मरने दिया जाएगा, क्योंकि डीपीआर जो बनके तैयार हो रही है, ईआरसीपी का पानी जो नहर के द्वारा आएगा, उसको नेता खुद ही बता रहे थे कि इस टेन्योर के अंत तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब कि लोगों को अभी 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सरकार, बीजेपी की सरकार डीपीआर बनाने की मशक्कत दिखा रही है और जनता को बताना चाह रही है कि हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन 5 साल का इंतजार जनता को करना ही पड़ेगा। अलवर जिले की जनता है, अलवर शहर की जनता क्या फिर से प्यासी मरती रहेगी, क्योंकि नेता ना जवाब देके गए, ना पत्रकारों के सवाल सुनकर गए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।